नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है टाइम मैनेजमेंट। हम सभी चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन्ड हो जाएं, हम सभी चाहते हैं कि हम सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पहुंच नहीं पाते, कि कई बार वो हमारी आदत होती है और कई बार वो हमारी मजबूरी होती है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से टाइम को सही तरीके से मैनेज करना है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राहुल भाई जी, जो कि एक लाइफ कोच है और साथ ही साथ एक NLP ट्रेनर भी है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ब्रदर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आप समय निकाल कर हमारे पास आए, इसके लिए दिल से थैंक यू। ब्रदर, जब हम बात करते हैं टाइम की, टाइम सभी के लिए सेम है। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा पशु पक्षी या फिर कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके लिए टाइम डिफरेंट है। वही 24 आवर्स सबके पास है। लेकिन आपके हिसाब से टाइम मैनेज करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टाइम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए? आपने बहुत ही अच्छे शुरुआत की। थैंक यू। और ये सोचने वाली बात है, बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि सभी के पास इक्वल टाइम है जी। कोई ये नहीं कह सकता हमारे संग इनजस्टिस हुआ है जी। ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सबके पास है। फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते और वो एक्सक्यूजेस देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। करेक्ट। तो अगर इसको हम बहुत गहराई से सोचने लगे तो बहुत सारे आंसर हमें खुद पे खुद आने लगेंगे। जी। लेकिन टू सिंप्लीफाई इट वी कैन थिंक, अगर हम ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करने लगें कि जो लोग एफिशिएंट हैं, प्रोडक्टिव हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। NLP में से हम बोलते हैं बिहेवियर मॉडलिंग जी। कि उनका बिहेवियर ऐसा क्या है, ऐसे क्या ट्रेट्स हैं सक्सेसफुल लोगों के, प्रोडक्टिव लोगों के, जो उनको इतना सक्सेसफुल बनाते हैं। बिल्कुल। हाउ डू दे हैव मोर टाइम। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और साथ साथ आता है फोकस। जहाँ जहाँ हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, हम फोकस की बात भी जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो सक्सेसफुल लोगों का फोकस होता है हमेशा हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ पर। उनको ये पता होता है कि इसको करने से क्या होगा। और दूसरी है लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। अगर हम सिर्फ ये भी कैटेगराइज करने लगे पूरे दिन में, हम पहले तो लिख लें कि मेरी टू डू लिस्ट क्या है। वैसे टू डू लिस्ट आजकल उतना कोई अच्छा तरीका माना नहीं जाता, लेकिन टू बिगिन विद हम लिख लें और फिर उस पर हम मार्क कर लें कि ये मेरी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है या लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है। तो इससे हमें बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। इम्पैक्ट जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब एज इन किस बेसिस पे हम इम्पैक्ट को डिसाइड करें? वेरी गुड क्वेश्चन जी। इम्पैक्ट है हमारे गोल के अकॉर्डिंग, जो हमारा आउटकम है, जो हमारी गोल सेटिंग है। फॉर ए स्टूडेंट इम्पैक्ट मतलब उसकी सिलेबस कवर होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ना, प्रैक्टिस करना। जी। फॉर ए बिजनेसमैन टू हैव मोर प्रॉफिट्स। तो सभी के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा ये जी। कि किसी के लिए हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है। तो ये सब्जेक्टिव है। हर एक को सोचना है कि मेरे लिए हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी क्या है। किसको करने से मुझे फ्लो स्टेट आती है, मैं अच्छा फील करता हूँ और मुझे एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस फील होता है। जी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टर्म्स एज वेल। अंदर से आता है सेंस ऑफ प्रोग्रेस कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो उन पे जब हम फोकस करते हैं कि मेरी हाई, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई लिस्ट नहीं बना के दे सकता। करेक्ट। अगर मैं लिस्ट बना के दे भी दूँ तो वो कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ के लिए नहीं होगा, बिकॉज दिस थिंग इज सब्जेक्टिव। करेक्ट। तो मेक योर लिस्ट, फिर आप उस पर मार्क कर लें ये मेरी हाई इम्पैक्ट है या लो इम्पैक्ट है। ये सिंपल एक्सरसाइज अगर हम डेली करने लगें, और ना सिर्फ हम ये करने लगें बल्कि हमारी ये कॉन्शियसनेस में, बैकग्राउंड में हर समय रहे जी कि जो भी हम कर रहे हैं क्या ये हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है या लो इम्पैक्ट एक्टिविटी है। तो इससे बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। बिल्कुल ब्रदर, हाई इम्पैक्ट एंड लो इम्पैक्ट ये दोनों काफ़ी क्लियर किया आपने। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं टाइम को समझने की, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए दिन नहीं कटता, पूरा दिन निकलता है लेकिन उनको ऐसा लगता है अभी भी दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए दिन ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। तो इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि सच बताऊँ तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आपसे बेहतर इसके बारे में कौन बता सकता है? तो हमारे पास हमेशा एक ऐसा लिस्ट होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। कुछ हमारी
इस बात को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि गोल्स दो तरह के होते हैं। जी, एक है हमारे मीन्स गोल, एक है हमारे एंड गोल्स। करेक्ट। एंड गोल्स लॉन्ग टर्म है। उन एंड गोल्स को अचीव करने के लिए हम जो कुछ करते हैं वो मीन्स गोल हैं। मीन्स गोल हमारे चेंज हो सकते हैं, एंड गोल हमारे नॉर्मली उतना जल्दी चेंज नहीं होते क्योंकि वो हमारी वैल्यूज़ के संग अलाइनमेंट में है। करेक्ट। तो जब हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कोई, जो हमारा एंड गोल है, लेट्स से एनुअल गोल हम मान लेते हैं उसको, हमें क्लैरिटी है कि मुझे इस साल में ये वाला, लेट्स से कोई स्टूडेंट है कि मुझे ये सिलेबस या मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, कोई पीजी डिप्लोमा है लेट्स से 1 ईयर, तो फिर उसको पता होगा कि मेरा मंथली गोल क्या होना चाहिए। ओके। उसको ब्रेक कर सकते हैं, या क्वार्टरली गोल क्या होना चाहिए। जब उसका मंथली गोल क्लियर हो जाएगा तो फिर उसको देखना है कि मेरा वीकली मुझे कितना कवर करना है। जी, वीकली गोल उसका क्या है। जब वीकली गोल कवर क्लियर हो जाएंगे फिर वो डेली गोल्स पे आएंगे। ओके। तो जब डेली गोल का हमें क्वांटम या उसका वॉल्यूम पता होता है कि मुझे इतना करना है, तो उस दिन के लिए उनको क्लैरिटी है कि मुझे इतना करना है। फिर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है। करेक्ट। कुछ करने के लिए नहीं है, इट मीन्स कि कोई गोल नहीं है, कोई उन्होंने गोल सेटिंग नहीं किया। जी। और गोल सेटिंग क्यों नहीं की है? क्योंकि देर आर लॉट मैनी थिंग्स टू डू। आप कुछ लर्न कर सकते हैं, आप कुछ हॉबी को प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोशल सर्विस कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास इतना टाइम है और मेरा टाइम नहीं कटता। अगर ऐसा है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके टाइम को वैल्यूएबल बनाए और वो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी में काउंट हो। वेरी नाइस ब्रदर। एक और बात, जब हम बात करते हैं टाइम की, टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर इस विश्व में आए हैं और कुछ गोल्स हम डिसाइड करते हैं, कुछ गोल्स वो हमारे लिए डिसाइड करते हैं। तो वो जो गोल्स डिसाइड करते हैं उनको पहले तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारी वैल्यू क्या है या हमारा वर्थ क्या है। जब हमको ये पता नहीं होता कि हमारी वैल्यू, हमारा वर्थ क्या है, तो हम स्कैटर्ड गोल्स में घूम रहे होते हैं, जगल कर रहे होते हैं। ऐसे में टाइम की जो मैं कहूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक जिम्मेवारी हमें मिली है कि भाई हम इतने साल ज़िंदा रहने वाले हैं, वो भी कुछ फिक्स नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँगी, तो वो भी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन उसी के बीच में एक सरफेस क्रिएट करना जहाँ पर जाकर के मैं समझूँ कि भाई हाँ, मेरा ये पर्पस है और मुझे इसे पूरा करना है जाने से पहले, तो वो आई वुड से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छी तरह से कैसे निभाएं टाइम की। तो इसको समझने के लिए लाइफ कोचिंग प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हम यूज़ करते हैं जी। और बहुत सिंपल टूल है, सुनने वाले सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इमेजिन करना एक व्हील ऑफ लाइफ है। ओके। उस व्हील में 8 पार्ट्स हैं। जी। तो कौन कौन से पार्ट, अगर आप सोचिए तो आप व्हील ऑफ लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं? हेल्थ, राइट, सोशल लाइफ, Perfect. करियर, एग्जैक्टली, उसके बाद रिलेशनशिप्स। वाओ, ग्रेट। मैं सच बताऊं, मुझे पता है व्हील ऑफ लाइफ तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी बट मेजरली दैट्स इवन बेटर। या तो सारे तो मुझे याद नहीं है, बट इतने याद है मुझे। तो बाकी सुनने वाले सभी समझ गए होंगे जी कि व्हील ऑफ लाइफ में हमारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। जी लेट्स से करियर हो गया, Correct. सोशल कंट्रीब्यूशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, जी फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया, जी और एक लेजर टाइम या फन टाइम जिसे हम कहते हैं वो हो गया। जी, तो हम ये देखें कि क्या हमारा व्हील ऑफ लाइफ बैलेंस में है, बिल्कुल। क्या हम सभी चीज़ों को बराबर टाइम दे रहे हैं, क्या हम एक ऐसी लाइफ लीड कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले तो हम सेटिस्फाइड हैं। बिल्कुल। अगर हम ही सेटिस्फाइड नहीं है, हमारा व्हील ऑफ लाइफ बैलेंस में नहीं है और हम कहें कि हम सोशल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो पहले है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एब्सोल्युटली। पहले हमें देखना होगा कि मेरी लाइफ बैलेंस में है कि नहीं है। खुद जब बैलेंस में आएंगे तो हमारा जो सोशल कंट्रीब्यूशन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे फल होते हैं वही दूसरों को दे भी सकता है। करेक्ट। तो जब खुद में भरपूरता आएगी तो वो दूसरों को हम देने लगेंगे और उसी में ही लाइफ का मीनिंग है एक्चुअली। करेक्ट। एंड इफ़ यू गिव मी मोर टाइम देन देयर इज़ वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, प्लीज। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके। तो अब्राहम मैस्लो ने ये कॉन्सेप्ट दिया है हमें, हायरार्की ऑफ नीड्स। जी ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपनी लाइफ को समझने का बहुत डीपली। तो हमारी कुछ बेसिक नीड होती हैं जिन्हें हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं। जी जब वो हमारी नीड कंप्लीट हो जाती है फिर हम उसके ऊपर वाली नीड पे आते हैं जिन्हें हम सेफ्टी नीड्स भी कह सकते हैं। जी लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, या इंश्योरेंस वगैरह सारे लोग कराते हैं। उसके ऊपर आते हैं तो लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आती है हमारी। उसके ऊपर सेल्फ एस्टीम नीड्स आती हैं
इस तरह से ऊपर ऊपर जाते जाएं तो सबसे ऊपर उन्होंने बताया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जी। तो जो आप कह रहे थे कि हर एक इंसान को ये लगता है कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी लाइफ वैल्यूएबल बने, बिल्कुल। तो धीरे धीरे उसे ऊपर ऊपर जाते जाना है। जैसे ही उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं या एक सर्टेन लेवल तक पूरी हो जाती हैं, उसे अपने हायर गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। ओके, हाई गोल्स एज इन? लाइक इसको हम वन लाइन में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट ए पर्सन कैन बी ही शुड बी। ओह वाओ, ओके। वो जो बन सकता है, जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जो उसके अंदर क्षमता है। जी। अभी अगर हम अपने आप से पूछें कि एम आई यूजिंग माई 100% पोटेंशियल, तो हम में से सबका आंसर आएगा कि नहीं 100% तो नहीं। कोई कहेंगे 60, कोई कहेंगे 70। करेक्ट। तो फिर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं अपनी पोटेंशियल को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकूं। करेक्ट। एंड हमेशा इसमें स्कोप है, और जब ये क्यूरियोसिटी अंदर आती है तो कोई ना कोई रास्ता मिल भी जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना ब्रदर कि आंसर्स 99.9% आंसर्स हमारे खुद के अंदर ही होता है, लेकिन हमें दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है कि भाई आप बोलो, आप बोलोगे ये सच है तो सच है, आप बोलोगे तो नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। मतलब चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे मदर हो, चाहे कोई हस्बैंड हो, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में। अभी एक और बात ब्रदर, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो हम सब, मैं एक सिनेरियो आपको देती हूँ, ठीक है। अभी एक व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं कॉर्पोरेट्स में, और वो जाते हैं एवरीडे, और वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके करते हैं, बट ऑटोमेटेड हो चुका है कि वो लेट होते हैं। मतलब उनको सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता कि टिक 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 गाड़ी आगे बढ़ रही है, उनको अवेयरनेस नहीं होती है। और ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है, कुछ फ्रेंड्स भी है मेरे, वो बेचारे, उनको समझ में ही नहीं आता कि टाइम कैसे फंक्शन करता है, और वो ना चाहते हुए भी रोज़, जब तक 9 बजे का अगर ऑफिस है, 9 बजने के 5 मिनट बाद उनका दिमाग का बत्ती जलता है कि भाई मुझे आई एम लेट, और फिर वो अवेयरनेस के साथ भागते हैं। वेरी इनोसेंट पीपल, इंटेंशंस किसी के भी गलत नहीं है, लेकिन दे आर सफरिंग। ये एक तरीके का एडिक्शन बन चुका है कि भाई टाइम की अवेयरनेस ना होना। ऐसे लोगों के लिए आपके पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है, अगर आप हमें शेयर कर सके, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है जी। हम में से मोस्टली लोग कभी ना कभी फेस करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा माइंड या तो टाइम को ओवर एस्टिमेट करता है जी। या अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ओवर एस्टिमेट करता है मतलब वो कोई भी काम जो 15 मिनट में हो सकता है, उसको वो सोचता है शायद 30 मिनट में होगा। और कुछ चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करता है, वो कहेगा ये तो 1 घंटे में हो जाएगा, जबकि सच में वो 3 घंटे में होना था। तो हम ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट से राइट एस्टिमेट में कैसे आएँ, जी, ये हमारा एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जिसे हम टाइम ट्रैकर कहते हैं। ओके। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ कोचिंग टूल है। टाइम ट्रैकर में क्या करना है, वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपल तरीके से करने के लिए, आप अपने पूरे दिन के 24 आवर्स का आप हर एक घंटे को 30-30 मिनट के स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। ओके। जैसे 4 PM to 5 PM है तो 4 to 4:30, 4:30 to 5, देन 5 to 5:30, 5:30 to 6 PM, ऐसे पूरे 24 आवर्स का बना लीजिए। जी। फिर हर एक 30 मिनट्स का आप लिखिए कि आपने क्या किया उस आधे घंटे में। तो सोचने में तो लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें तो पता ही है, हम लिख के क्या करेंगे, हमें तो अवेयरनेस है। लेकिन जब लिखना शुरू करेंगे तो 1 डे में ही रियलाइज़ हो जाएगा कि बहुत सारा टाइम हमारा ब्लैक होल में चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। ब्लैक होल एज इन? ब्लैक होल मतलब पता ही नहीं है वो टाइम कहाँ गया। ओके, वैक्यूम। हम सोचेंगे कि ये टाइम गया कहाँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा। तो जब ये व्हेन यू एनकाउंटर दिस रियलिटी, जी। देन यू रियलाइज कि मेरा बहुत सारा टाइम तो जा रहा है, टाइम तो मेरे पास बहुत है। फिर कई बार ये भी रियलाइज होता है कि ये काम तो 5 मिनट का था, इसको मैंने 30 मिनट्स क्यों लगाया। करेक्ट। और कोई बातें ऐसी भी आएंगी जहाँ लगेगा कि मैंने सोचा था ये तो 15 मिनट्स में हो जाएगा, लेकिन इसमें तो 1 घंटा लगा, 1 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाया। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड एडजस्टमेंट करने लगेगा कि वो राइट एस्टिमेट क्या है। ओके। और जैसे कि आपने बताया कि वो ऑफिस लेट हो जाते हैं, तो उसका रीज़न यही होगा कि उनका जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें उनका टाइम एस्टिमेट अभी प्रॉपर नहीं है। ओके। और कभी वो पॉज होकर चेक भी नहीं कर पा रहे कि मेरे को ये एस्टिमेट ठीक करना है। करेक्ट, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। एब्सोल्युटली। तो टाइम ट्रैकर एक सेल्फ अवेयरनेस का टूल भी है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल। बहुत इजीली।
तो 1 डे से करना स्टार्ट करें और 7 डेज तक अगर आप करते रहेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और आप फिर देखिए डेली बेसिस पे कि क्या क्या मैं इसमें चेंजेस ला सकता हूँ। और फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, आप अपने सारे दिन के टास्क को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके उसको हम कहते हैं ABCDE मेथड, ओके राइट। तो कौन सा ऐसा टास्क है जो मस्ट डू है, जी दैट विल बी इन कैटेगरी A। ओके ये मुझे करना ही करना है जी और मैं नहीं करूँगा तो कोई और मेरी जगह नहीं कर सकता। ओके इररिप्लेसेबल। इररिप्लेसेबल, यस, ये तो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, करना ही है। B में आएगा कि शुड डू, कि हाँ ये करना चाहिए, मस्ट नहीं है लेकिन शुड डू। थर्ड कैटेगरी में आएगा नाइस टू डू, मतलब शुड भी नहीं, नाइस टू डू, कर लो तो अच्छा ही है, ना करो तो ठीक है क्या। ओके फोर्थ कैटेगरी में आएगा डेलीगेट, जी। मतलब काम तो इम्पॉर्टेंट है पर मुझे ही करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, जी। ये किसी से करवाया भी जा सकता है, सो दैट आई कैन गिव माई टाइम टू हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ अगेन। करेक्ट। और फिफ्थ में आएगा एलिमिनेट, कि ये काम मुझे अब करना ही नहीं है। ओके वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, तो टाइम ट्रैकर में फिर इन पांचों बातों को हम फिट करेंगे जी कि मैंने जो 24 आवर्स में लिखा, इसमें वहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ABCDE। तो जहाँ जहाँ E आपने मार्क किया तो सोचिए दैट इज़ द जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब एलिमिनेट हो गया, मतलब आपको टाइम मिल गया। अपॉर्चुनिटी। ओके मैं वही सोचूं, अपॉर्चुनिटी तो था ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। D डेलीगेट किया, जी। किसी को टाइम वो काम दे दिया तो भी वो टाइम हमें मिल गया। जी इस तरह से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने माइंड को हम ट्यून करेंगे कि आई शुड फोकस ओनली ऑन द मस्ट डू पार्ट करेक्ट। और एट मैक्स शुड डू। ब्रदर यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि हमको नहीं पता चलता कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा एलिमिनेट करना है, कौन सा हमें डेलीगेट करना है। ये कैसे सिंप्लीफाई करें, बिकॉज दे आर वेरी वेरी नाइस टूल्स। अगर हम इन पांचों चीज़ों में डिवाइड कर दें तो हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में बता सकें कि हम उसको कैटेगराइज कैसे करें अपने माइंड के अंदर। ओके, इसका बहुत, क्योंकि अगेन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एब्सोल्युटली। तो कोई इसका वैसा यूनिवर्सल आंसर तो नहीं हो सकता, लेकिन एक क्राइटेरिया या पैरामीटर हो सकता है कि हम अपने आप से पूछें कि मैं जो भी ये काम कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता तो मैं कर ही क्यों रहा हूँ। करेक्ट। या तो मैं किसी के कहने से कर रहा हूँ, किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, या किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहा हूँ। तो इन्फ्लुएंस में करेंगे, खुश करने के लिए करेंगे तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट टास्क नहीं है। करेक्ट। और जब आपके पास वाई का आंसर आएगा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देन ओनली आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ब्रदर। एक और बात, जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, सी टाइम मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो तो हम ग्रेजुअली आपसे सीखेंगे। लेकिन एज अ होल अगर मैं बात करूँ, जब हम इस लाइफ में आते हैं, जब से लेकर हम जिस दुनिया से जाते हैं, इसके बीच में हमने अनगिनत घंटे बिताए होते हैं, अनगिनत सेकंड्स बिताए होते हैं। कुछ लोगों के लिए वो कुछ समय होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही लंबा सफ़र होता है ये ज़िंदगी का। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि बिकॉज आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं और आपने साथ ही साथ यूर अ लाइफ कोच, तो आप इसका एक अच्छा सा आंसर दे पाएंगे। मुझे ये पूछना था ब्रदर आपसे कि अगर टाइम को हम हैप्पीली जीना चाहते हैं, टाइम को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी के टूल्स कौन से ऐसे हो सकते हैं जो हमें टाइम को एंजॉय करने में भी हेल्प करे और साथ ही साथ हमें एक फुलफिल लाइफ जीने की फीलिंग दे? हमारी लाइफ में कुछ, हर एक की कुछ वैल्यूज़ होती है, तो हम सबका अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है जी। कुछ वैल्यूज़ हैं। वैल्यू शब्द सुनने से लोगों को ऐसा लगता है कि ये बड़ी सुपरफिशियल सी बात है, मॉरल एथिकल बात हो रही है। करेक्ट। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। वैल्यूज़ वो कंपास है जो हमारी बिहेवियर को डायरेक्शन देता है हर दिन हर पल। जी। हम जो भी करते हैं, कुछ किसी बात ने तो उसे डायरेक्ट किया है, जिस बात ने उसको डायरेक्शन दिया है वही वैल्यू है। करेक्ट। मान लीजिए मेरी अगर लर्निंग वैल्यू है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल रीड सम बुक्स, Correct. आई विल वॉच सम पॉडकास्ट, आई विल डू सम कोर्स, राइट। राइट। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ क्या है, जब अपनी हम वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करते हैं और उनके साथ जब हमारा बिहेवियर अलाइनमेंट में होता है तो फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइफ। ओके।
जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं खुशी वाली ज़िंदगी, वाह। और ज़िंदगी बने आसान। ओके, तो फिर ज़िंदगी आसान लगती है जब हमारे बिहेवियर अलाइनमेंट में होता है वैल्यूज़ के। करेक्ट। और हर एक की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। किसी की सपोज अगर वैल्यू है मनी, ओके, तो जैसे जैसे वो प्रमोशन होगा, करियर में आगे बढ़ेंगे, या उनके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, जी, तो उनको उसमें प्रोग्रेस फील होगा, उसमें वो खुश रहेंगे। तो हर एक को अपने वैल्यू सिस्टम चेक करना चाहिए। हाँ, कुछ पर्सनल वैल्यूज़ हैं, कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, जिन्हें हम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी कहते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारी लाइफ यूनिवर्सल वैल्यूज़ के अलाइनमेंट में आती है, तो वी फील कि वी आर डूइंग लार्जर देन अवर थिंग समथिंग करेक्ट। फॉर ए हायर कॉज। तो लाइफ में एक हायर कॉज होना ज़रूरी है। और जितने भी हमने दुनिया में भी लोगों को देखा है कि कितनी भी सक्सेस लोग अचीव करते हैं, फाइनली दे फील एट वन विद द यूनिवर्स when they are doing something for higher cause वाह, which is larger than themselves. एब्सोल्युटली। बिल्कुल ब्रदर, आई थिंक आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम, मैं और मेरी ऑडियंस, हम सभी को आपने बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए आपने। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें खुश रहना है, अगर टाइम को अपना दोस्त बनाना है, आपको सबसे पहला इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप टाइम को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जो टूल्स एंड टेक्निक्स आज हमें भाई जी ने बताए हैं, उसे अगर हम फॉलो करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि टाइम इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है मैनेज करना, जितना आज तक हम मानते आए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।